Hello students, welcome back. So in this lecture we will study about three ways of using used to in the sentences. Used to plus first form of verb, be form of verb plus used to plus verb ing and get used to. तो ये तीनों वर्ब स्ट्रक्चर्स को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करना है वी विल लर्न हियर. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हैव ए लुक एट दीज sentences. First sentence, he used to play cricket. Second one, he is used to playing cricket in the evening. Third one, he is getting used to play cricket in the evening. And now we will analyze one by one all these sentences. अब एक एक करके इनको एनालाइज करेंगे. He used to play cricket. तो used to plus first form of verb. ये फर्स्ट सेंटेंस जो है used to plus first form of the verb, it is used for discontinued past habit. जो हैबिट पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है उसके लिए यूज किया जाता है. वो क्रिकेट खेला करता था, वो बचपन में क्रिकेट खेला करता था. ही यूज टू प्ले क्रिकेट. अब इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह से कहते हैं यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, इट मीन्स बी एक्स्टम्ड विद, अभ्यस्त हो रहा है, उस चीज की आदत है उसको शाम को क्रिकेट खेलने की आदत है. वो क्रिकेट खेला करता था, वो पास्ट की बात हो गई. डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट जब है तब हम यूज करेंगे यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और अगर किसी को किसी चीज़ की आदत है, उसे दौड़ने की आदत है, उसे खेलने की आदत है, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है, उसको झूठ बोलने की आदत है, तो किसी चीज़ की अगर कोई आदत है, किसी चीज़ से कोई फेमिलियर है, वी यूज टू प्लस वर्ब ing. एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर हियर, गेटिंग यूज टू. गेटिंग यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? गेटिंग यूज टू को यूज करते हैं लर्निंग हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ की आदत हो रही है. सो ये तीन चीजें हो गई बिल्कुल. ही इज गेटिंग यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, उसे शाम को क्रिकेट खेलने की आदत हो रही है. सो यू हैव टू पे फोकस हियर, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट हियर. ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेला करता था. ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, उसको शाम को क्रिकेट खेलने की आदत है. ही इज गेटिंग यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, उसे शाम को क्रिकेट खेलने की आदत हो रही है. नाउ हैव ए लुक एट अदर दीज थ्री सेंटेंसेस. ये थ्री सेंटेंसेस भी इसी पर बेस्ड है पूरी तरह से. आई यूज टू ड्राइव ऑन डिफिकल्ट ट्रैक्स, मुझे डिफिकल्ट ट्रैक्स पर ड्राइव करने की आदत थी, अब नहीं है, पास्ट की बात है. आई एम यूज टू ड्राइव ऑन डिफिकल्ट ट्रैक्स, इट मीन्स मुझे डिफिकल्ट ट्रैक्स पर ड्राइविंग की आदत है. आई एम गेटिंग यूज टू ड्राइव ऑन डिफिकल्ट ट्रैक्स, मुझे डिफिकल्ट ट्रैक्स पर ड्राइव करने की आदत हो रही है. लर्निंग हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग. सो these three structures are very interesting and you must learn all these structures because everywhere these structures are asked. So now move ahead. अब आगे इनको वन बाई वन एनालाइज करेंगे. फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारी जो यहाँ पर है दैट इज यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट टेंस में ही यूज होगा. प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका हम यूज नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज इट इज यूज फॉर डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट. ये उस पास्ट हैबिट के लिए यूज की जाती है जो अब नहीं है, पहले थी. इट मीन्स टेल्स अबाउट अ पास्ट सिचुएशन दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, अब नहीं है. इट टेल्स दैट देयर वाज ए रिपीटेड एक्शन, वो खेला करता था, वो बचपन में क्रिकेट खेला करता था. इट मीन्स डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट, अब नहीं खेलता है. उसको बहुत शराब पीने की आदत थी, अब नहीं है. ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट, अब नहीं है. तो तब हम यूज करते हैं यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये लगभग कॉमन यूज है, सबको पता होता है. बट दीज यूजेस आर डिफरेंट, ये यूज थोड़े डिफरेंट है. बी यूज टू, बी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एम आर वॉज और वर्ब. दिस स्ट्रक्चर टेल्स दैट वन इज फेमिलियर, किसी चीज की जब आदत हो रही है. मुझे सुबह घूमने की आदत है. आई एम यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग. जब किसी चीज की आपको आदत है तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज टू प्लस वर्ब ing. गेट यूज टू, अब गेट यूज टू का यूज कब करते हैं? लर्निंग हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की धीरे धीरे आदत हो रही है, पहले नहीं थी लेकिन अब उसके धीरे धीरे अभ्यस्त होते जा रहे हैं. तो बी यूज टू प्लस वर्ब ing, गेट यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब ing दोनों यूज होता है. सो नाउ वी हैव ए लुक एट दीज सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस को, एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज होता है? डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट. ही यूज टू प्ले फुटबॉल इन हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन में वो फुटबॉल खेला करता था, अब नहीं खेलता है.
When he was in school, he used to play chess. जब वो स्कूल में था वो चेस खेला करता था. तुम स्कूल के दिनों में हॉकी नहीं खेला करते थे. अब नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि यूज्ड पास्ट का है तो डिड का यूज होगा. डिड नॉट, और डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. यूज्ड को हम कर देंगे यूज. यू डिडंट यूज टू प्ले हॉकी इन स्कूल डेज. वो प्रतिदिन मूवीज देखा करते थे. दे यूज टू वॉच मूवीज एवरी डे. ही यूज टू लिव इन लंदन. लंदन में रहा करता था. फिर इसका अगर नेगेटिव बनाना है किसी सेंटेंस का तो डिड नॉट यूज करेंगे. पीटर डिडंट यूज टू लाइक क्रिकेट बट इट्स डिफरेंट नाउ. पीटर को क्रिकेट पसंद नहीं थी, पसंद नहीं करता था, बट नाउ इट्स डिफरेंट, अब वो पसंद करता है. तो डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट के लिए हम यूज करते हैं यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बी यूज टू. अब बी यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी. बी यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी को हम यूज कब करते हैं? बी फेमिलियर विद, बी एक्स्टम्ड विद. जब हम किसी चीज से एक्स्टम्ड होते हैं, फेमिलियर होते हैं, किसी चीज की आदत होती है. मुझे सुबह घूमने की आदत है. आई एम यूज टू वॉकिंग डेली. मुझे रोज सुबह घूमने की आदत है. उनको झूठ बोलने की आदत है. दे आर यूज टू टेलिंग लाइज. अब यूज टू के बाद वर्ब आईएनजी यूज हुआ है. यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी का मतलब होता है किसी चीज की आदत है, हम किसी चीज के एक्स्टम्ड है, अभ्यस्त है किसी चीज के. जब अभ्यस्त होंगे तब ये स्ट्रक्चर यूज होता है. उसको ऑफिस में देर तक काम करने की आदत है. ही इज यूज टू वर्किंग लेट इन द ऑफिस. अगर इसी को हम क्वेश्चन में बनाएंगे तो इज निकाल के आगे रखेंगे. इज ही यूज टू वर्किंग लेट इन द ऑफिस. क्या उसको ऑफिस में लेट तक काम करने की आदत है? आई एम यूज टू ड्राइविंग इन हैवी ट्रैफिक. मुझे हैवी ट्रैफिक में गाड़ी ड्राइव करने की आदत है. मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने की आदत है. आई एम यूज टू हियरिंग योर लेक्चर. अब हियरिंग यहाँ अंडरस्टूड है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई एम यूज टू योर लेक्चर. मुझे तुम्हारा भाषण सुनने की आदत है. आई एम यूज टू योर लेक्चर. यूज टू एक्स्टम्ड के लिए यूज होता है. वी आर यूज टू करप्शन इन द सोसाइटी. यूज टू करप्शन हैबिचुअल हैं, हम सोसाइटी में भ्रष्टाचार की हमको आदत है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने की आदत है. वी आर यूज टू करप्शन इन द सोसाइटी. नेक्स्ट यूज दैट इज गेट यूज टू. गेट यूज टू लर्निंग हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग. जब आपको किसी चीज की आदत हो रही है, अभी आप उसके अभ्यस्त नहीं हुए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी. अगर अभ्यस्त नहीं है गेट यूज टू. तो ये प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है. ही डजंट लाइक द प्लेस बट नाउ ही इज गेटिंग यूज टू इट. उसको वो जगह पसंद नहीं है, बट नाउ ही इज गेटिंग यूज टू इट. लेकिन अब उसको इसकी आदत हो रही है. वो उस जगह को पसंद नहीं करता है लेकिन धीरे धीरे अब उसको आदत हो रही है. तुमको धीरे धीरे इंटरव्यू फेस करने की आदत हो जाएगी. यू विल गेट यूज टू फेसिंग द इंटरव्यू. आपको धीरे धीरे इंटरव्यू फेस करने की आदत हो जाएगी. उसको लंदन में रहने की आदत होने के लिए वर्षों लगे. इट टुक मी ईयर्स. मुझे लंदन में रहने की आदत होने के लिए वर्षों लगे. इट टुक मी ईयर्स टू गेट यूज टू लिविंग इन लंदन. मुझे लंदन में अभ्यस्त होने में, अब मैं धीरे धीरे लंदन में अभ्यस्त होने में मुझे सालों लगे. आई एम गेटिंग यूज टू दिस नॉइज नाउ. आई एम गेटिंग यूज टू. अब मुझे इस नॉइज की धीरे धीरे आदत हो रही है. पहले नहीं थी लेकिन अब इसकी आदत हो रही है. Earlier they faced a lot of difficulties but now they have got used to it. शुरुआत में उनको बहुत परेशानी हुई लेकिन अब उनको धीरे धीरे इसकी आदत हो रही है, इन डिफिकल्टीज को बर्दाश्त करने की आदत हो रही है. सो दीज आर द थ्री वेज ऑफ यूजिंग यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वी विल रिकैपिचुलेट. एक बार इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. रिकैपिचुलेट करेंगे तो उसमें यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज करते हैं? डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट के लिए. यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी कब यूज करेंगे? जब आप किसी चीज के अभ्यस्त हो चुके हैं. और गेट यूज टू का यूज कब करेंगे? व्हेन वी आर लर्निंग ऑफ डूइंग समथिंग. किसी चीज को करने की धीरे धीरे आदत हो रही है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. Once again, we will meet soon in the next lecture. Till then, goodbye and happy learning.